हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर आर्ट्स क्लासेस एवं साइंस क्लासेस में स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ चैप्टर 2 20 के दांत, भाग 3। इससे पहले क्लास 2 दूसरा क्लास हो चुका है। आज भाग 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न जो VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज बताएंगे। चलिए आप लोगों को अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने चैनल सुपर आर्ट्स क्लासेस चैनल को थम्स अप कर ले, नए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन लोगों को भी चैनल का लिंक भेज दें और सब्सक्राइब करें। चलिए पहले आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न करने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेन साहेब के परिवार में, कह रहा है सेन साहेब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या कर रहा है? सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव के अपने शब्दों में क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। कहता है सेन साहब, क्या कहता है? सेन साहब के घर में, है ना, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार, इसके अनुसार, लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, है ना। क्या कार्य किया जा रहा था? भेदभाव, है ना। लिंग के अनुसार, जैसे उनकी 5 बेटी थी। क्या बेटी थी? 5 बेटी। 5 बेटी के नाम था, कोची था बताइएगा, बताइए। आरती, हाँ, हाँ, बोलो। सोफली और आरती, सोफली, आलो, रजनी। अरे वो क्या छूट रहा है? वो क्या छूट रहा है जी? भारती नहीं था, बुला गया नमो जी 5 को। आरती, सोफली, आलो और तो नाम था। आरती, सोफली, आलो और सीमा, रजनी। हाँ, ये 5 थी। तो इन 5 के लिए, स्त्री के लिए अलग नियम था और पुरुष के लिए अलग नियम था। वही कह रहा थी सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार, किसके अनुसार? लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। किसके अनुसार किया जाता? लिंग के अनुसार, है। उनकी लड़कियां, किनकी लड़कियां? सेन साहब की लड़कियां के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए थे, है ना। 5 बेटी के लिए अलग नियम था और खोखा के लिए अलग नियम था, है ना। यह कह रहे हैं ना, अलग नियम बनाए गए थे। जबकि उसके बेटे कासू के लिए, है ना, कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा। कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा। उसके लिए अलग नियम बनाया गया था, है ना। उसके लिए अलग नियम बनाया था। वही कह रहा है सेन साहब के घर में बच्चों को पालन पोषण लिंग के अनुसार किया जा रहा था। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, है ना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है VVI, है ना। इससे दूसरा क्वेश्चन VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आप लोग 2 क्वेश्चन बताइएगा पहले, है ना। सेन साहब की मोटर कार कितने में खरीदे थे? 7,500 में, 7,500 में। बहुत बढ़िया। आकाश बताएगा सेन साहब का मोटर कार किस रंग के था? कौन रंग के था? काला रंग के। बहुत बढ़िया। कौशल बताएगा
सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी? 5। 5। विक्रम बताएगा। सेन साहेब अपने बेटे को, कासू को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। हाँ, इंजीनियर और बिजनेसमैन, है ने। अब अंकुश बताएगा। सेन साहेब के यहाँ गिरधर लाल क्या चीज का काम करता था? किरानी का, है ने। चलिए आगे चलते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? बहुत VVI क्वेश्चन बड़ी पूछता है ने। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? चलिए उत्तर है सेन साहेब के, सेन साहेब का बेटा, सेन साहेब का बेटा क्या था? कासू या खोखा? सेन साहेब का बेटा कासू हार में, घर सॉरी, है ने। कासू घर में, कोची में? घर में बनाए गए नियमों के मामलों को उपवाद था। उपवाद मतलब जो, है ने, शेर साहब अपने घर में नियम बनाते थे, है ने। कासू उस नियम को क्या करता था? तोड़ देता था, है ने। लेकिन उनकी 5 बेटियां, है ने, उस नियम को नहीं तोड़ती थी। उनकी 5 बेटियां क्या थी? कठपुतली थी। क्या थी उनकी 5 बेटियां? एक कठपुतली की तरह थी, है ना। जैसे सेन साहब कहते थे वैसे चलती थी, है ना। तो वही कह रहा है सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियमों के मामलों में क्या था? उपवाद था, है ना। सेन साहब के नियमों को क्या करता था? सेन साहब के नियमों को कौन तोड़ता था? कासू, है ना। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था। कौन करता था अपने मन के अनुसार? कासू। हाँ, क्या करता था? अपने मन के अनुसार कार्य करता था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आजादी थी, है ने। उनकी लड़कियों की ऐसी आजादी थी, है ने। उनकी 5 बेटियां के लिए बहुत आजादी दे चुके थे के सेन साहब। सेन साहब अपने 5 बेटियों को क्या दिए थे? ऐसी आजादी देकर रखे थे, है ने। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, है ने। क्वेश्चन नंबर 3, है ने। उससे पहले आप क्वेश्चन भी बताइएगा, है ने। आप बताइए, छोटू कुमार बताएगा नली बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नली 18 फरवरी 1961। बहुत बढ़िया, 18 फरवरी 1961 में। बहुत बढ़िया, गुड। 18 फरवरी 1961 में। चलिए आप बताइएगा कौशल कुमार। नली बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ? पटना के बदरघाट। बहुत बढ़िया, पटना के बदरघाट में, है ना। चलिए आप बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। चलिए ठीक है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हाँ, किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए आप बताइए, है ने। आप बताइए कि नली बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? हाँ, नली बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, है ने। माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, है ने। रत्नावती शर्मा, है ने। चलिए आप बताइएगा क्या हुआ? गलत हो गया। कौन सी गलत हुआ? जन्म। चलो तो जन्म गलत हो गया, फिर से बता दीजिए, है ने। 18 फरवरी 1916। अच्छा, 1916 में, है ने। जन्म हुआ है नली बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ है, ठीक है। हाँ, 1916 में जन्म हुआ है किनका? नली बिलोचन शर्मा का। चलिए आप बताइएगा, है ने। नली बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नली बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम? पंडित रमावतार शर्मा। पंडित रमावतार शर्मा। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, है ने। सेन साहेब, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, सेन साहेब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे?
और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी, है न। सेन साहेब अपने बेटे के लिए और बेटियां के लिए कैसी शिक्षा, है न, व्यवस्था की थी। चलिए उत्तर देखिए। सेन साहेब और उसकी पत्नी, है न, सेन साहेब की पत्नी कौन थी? मेम साहेब, है न। सेन साहब की पत्नी कौन थी? मेम साहेब। उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, है न। खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहेब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किए थे, है न। के सेन साहेब, है न, अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, है न, लेकिन स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। अपने घर पर ही मास्टर को व्यवस्था किए थे, है न, और शिक्षा का मुहैया कराना चाहते थे के सेन साहेब। किसके लिए? खोखा के लिए। खोखा के लिए, कासू के लिए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन बताइए। तो अगला क्वेश्चन, नली बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? बताइए। हाँ, नली बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। हाँ, 12 सितंबर 1961। बहुत बढ़िया। नली बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। ठीक है। नली बिलोचन शर्मा, कौशल कुमार बताएगा, नली बिलोचन शर्मा एमए किन किन विषयों से किए थे? हिंदी और संस्कृत। हाँ, हिंदी और संस्कृत से। हिंदी और संस्कृत से क्या किए थे? एमए किए थे। चलिए आप बताइए। नली बिलोचन शर्मा प्रारंभिक पढ़ाई, है न, किस स्कूल से किए थे? हाँ ठीक तो है, पटना कॉलेज से। कौन कॉलेज से? पटना कॉलेज से। चलिए आप बताइएगा, एमए किन किन विश्वविद्यालय से किए? किन विश्वविद्यालय से किए थे? एमए, हाँ, पटना विश्वविद्यालय। हाँ, पटना विश्वविद्यालय से। झारखंड, रांची विश्वविद्यालय से, है न। विश्वविद्यालय। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, है न। चलिए आप बताइए, कहां कहां प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किए थे? कौन कौन कॉलेज में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किए थे नली बिलोचन शर्मा? बताइए। हाँ, पटना कॉलेज पटना में, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, रांची विश्वविद्यालय रांची में, बहुत बढ़िया। अगला बताइए। आरा विश्वविद्यालय आरा में, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ही VVIP क्वेश्चन है। यहां से आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन VVIP क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मदन और ड्राइवर, है ना, मदन और ड्राइवर, मदन और ड्राइवर, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है ना। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर कहता है मदन और ड्राइवर, ये मदन और ड्राइवर के बीच, है ना, विवाद, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उन्हें उनके कीमती सामान को आस पास भी भटके, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का यही कारण था कि महल वाले, जो महल वाले, है ना, कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे उनके कीमती सामान को छुए, है ना। महल वाले ही बढ़िया से, है ना, अपने सामान को रक्षा करें, और झोपड़ी वाले कभी नहीं चाहता है कि, है ना, कार, मोटर कार खरीदे, है ना, आगे बढ़े। यहाँ से क्या था, महल वाले हमेशा झोपड़ी वाले को झोपड़ी में ही रहना देते चाहते हैं, है ना। आज बस आज का क्लास समाप्त।